नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अच्युत गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बोन कंडीशन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया को अगर हम लिटरल टर्म्स में बोले तो उसका मतलब होता है सॉफ्ट बोन्स या मुलायम हड्डियां। सॉफ्ट बोन्स या ऑस्टियोमलेशिया का सबसे कॉमन कारण होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाना। विटामिन डी, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। विटामिन डी आपको 30 से ऊपर अपनी बॉडी के अंदर रखना जरूरी होता है। 21 से 30 तक के बीच में विटामिन डी की इनसफिशिएंसी होती है और 20 से नीचे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हम रिकेट्स बोलते हैं और एडल्ट्स के केसेस में इसको हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया के अगर इंपॉर्टेंट कारणों की बात करें तो ऑब्वियसली विटामिन डी कम हो जाना एक इंपॉर्टेंट कारण है। उसके साथ साथ लिवर या किडनी में कोई समस्या अगर बॉडी में है तो भी ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में जरूर चमड़े से बनता है पर उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म लिवर और किडनी के थ्रू होते हुए जाता है, तभी विटामिन डी का एक उपयोगी फॉर्म बनता है जो कि खाने से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करके हड्डियों पे जमा कराता है। तो आप समझ ही सकते हैं ऑस्टियोमलेशिया के अंदर अगर लक्षणों की बात करें तो हड्डियों में दर्द होता है। उसके अंदर स्पेशली जो हमारी वेट बेयरिंग बोन्स होती है, जैसे हिप्स के आसपास या नीज के आसपास, उसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है। फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ऑस्टियोमलेशिया में। अगर हम एक्सरे कराएं तो ऑस्टियोमलेशिया में हम देखते हैं लूजर जोन्स नाम के एक एक्सरे के अंदर बने हुए दिख जाते हैं। आपका डॉक्टर आपको देख के बता देगा। अगर स्पाइन के एक्सरे की बात करें तो उसके अंदर फिश माउथिंग ऑफ द वर्टिब्रा शो करती है कि आपको ऑस्टियोमलेशिया या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। दोस्तों, मैं आज आपको 5 ऐसे डाइटरी हैबिट्स बताऊंगा जिसको आपको जरूर इनकलकेट करना चाहिए यदि आपको ऑस्टियोमलेशिया है, और 5 ऐसे खाने जो आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं अगर आप ऑस्टियोमलेशिया से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहली ऐसी चीज जो आपको डाइट में जरूर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए वो है विटामिन डी। विटामिन डी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ्री भी बॉडी को मिलती है धूप से या सनलाइट से, पर उसके साथ साथ कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है। जैसे टोफू की बात करें, योगर्ट की बात करें, फिश लिवर ऑयल की बात करें तो इसमें विटामिन डी होता है। आजकल विटामिन डी को फोर्टिफाइड फूड्स भी मिलने लग गए हैं जिसको आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी डाइट में प्रोटीन को लेना। दोस्तों, हड्डियों के स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए मसल हेल्थ भी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मसल्स ही बोन को सबसे अच्छा सहयोग या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मसल वीक होते हैं तो बोन्स के ऊपर एक अत्यधिक दबाव आता है जिसकी वजह से बोन हेल्थ हमारी खराब होती है। तो प्रोटीन के लिए आप दालें ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, एग व्हाइट्स ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। ये सब प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कैल्शियम लेना अपनी डाइट में। कैल्शियम, जैसे कि हम सब जानते हैं, 1000 से 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना बहुत जरूरी है, और कैल्शियम हमेशा नेचुरल सोर्सेज से लेना ज्यादा अच्छा रहता है रादर देन कैल्शियम की टैबलेट्स लेना। नेचुरल सोर्सेज से आपको कोई स्टोन होने का खतरा नहीं रहता। कैल्शियम की वजह से जो दूसरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है उसका कोई खतरा नहीं रहता। कोई कब्ज की शिकायत आपको कभी नहीं होगी। नेचुरल सोर्सेज हम सब जानते हैं कैल्शियम का बेस्ट सोर्स होता है डेयरी सोर्सेज, यानी दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। ये सब कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फल होते हैं जो कि आप कैल्शियम के ले सकते हैं। हमने पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर की है जिसमें आपको बताया कि कैल्शियम के क्या सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप ले सकते हैं वो होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, यानी फ्री रेडिकल्स जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट बनता है और जो बॉडी में जमा होता है और हड्डियों के स्वास्थ्य को खराब करता है, उसको बाहर निकालने के लिए उपयोगी साबित होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स पालक यानी स्पिनच के अंदर मिलता है, ब्रोकली के अंदर मिलता है, संतरे के अंदर मिलता है, अनानास के अंदर मिलता है। इसके साथ साथ विटामिन सी युक्त डाइट भी लेके आप एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी बॉडी में पा सकते हैं। दोस्तों, कुछ खाने हैं जो आपको जरूर अवॉइड करने चाहिए अगर आपको ऑस्टियोमलेशिया से बचना है। उसमें पहली चीज होती है कैफीन, जो कि चाय और कॉफी में होता है। चाय और कॉफी आपकी हड्डियों का स्वास्थ्य बहुत खराब करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आप ऑस्टियोमलेशिया से बचना चाहते हैं। अल्कोहल हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल्स को बढ़ा देता है जो कि विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो इसकी वजह से विटामिन डी कम हो जाता है शरीर के अंदर, जिसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। इसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि अल्कोहल लाइपोजेनिक भी होता है, यानी वो मोटापे को भी बढ़ाता है जो अल्टीमेटली हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है।
दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है नमक। नमक यदि आप ज्यादा लेंगे तो किडनी के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। किडनी के ऊपर अगर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो कैल्शियम एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू बढ़ जाता है। वो कैल्शियम ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकलने की वजह से आपकी हड्डियों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। दोस्तों चौथी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि खाने ऑक्जेलेट में ज्यादा होते हैं, यानी फूड्स हाई इन ऑक्जेलेट्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। ऑस्टियोमलेशिया को अवॉइड करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, धनिया, मेथी, बथुआ, साग, चाय, कॉफी इत्यादि में ऑक्जेलेट बहुत ज्यादा होता है। ऑक्जेलेट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के अंदर अड़चन पैदा करता है। कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कम होती है अगर ऑक्जेलेट युक्त डाइट हम अपनी बढ़ाते हैं। दोस्तों पांचवी आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है स्मोकिंग। टोबैको किसी भी फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो वो अपने हड्डियों के स्वास्थ्य को खराब करेगा, विटामिन डी को भी बॉडी से कम करेगा, जिसकी वजह से आपको सॉफ्ट बोन्स या ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ऑस्टियोमलेशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या हमारे देश में, स्पेशली उन एडल्ट्स में जिनकी एज 60 साल से ऊपर है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।